डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू आर टीचिंग। तो ये सीटेट ईवीएस पेपर वन के थर्ड मॉक टेस्ट पे वीडियो है, मतलब तीसरी वीडियो है मॉक टेस्ट पर। इसमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ईवीएस कंटेंट से 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 पैडागोजी से होंगे, जैसे कि सीटेट में पूछा जाता है जिस तरह से, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से आपको आपका लेवल पता चलेगा और ये पता चलेगा कि सीटेट में किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने पिछली वीडियो को वॉच किया उस तरह से इसको भी वॉच करना है और वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देने की कोशिश करना है। और आपको जो है ध्यान देना है आउट ऑफ 30 में आपको कितना मिलता है, ये आपको जो है आप कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि 30 में आपको कितने मिला और मिलता है, और 30 में जो आपको मिलेगा आउट ऑफ 30 वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या बहुत ही ईजी है, 2019 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज यूज फॉर प्लफिंग फील्ड्स। तो प्लफिंग फील्ड्स के लिए जो है कौन सा एनिमल को यूज किया जाता है, तो 2019 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑक्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प्स इन पंपिंग ब्लड। 2018 में पूछा गया है, तो पंपिंग ब्लड के लिए कौन सा पार्ट हेल्प करता है। वेरी गुड, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग सोर्सेज गिव्स अस पेपर। तो इनमें से कौन सा सोर्स जो है पेपर हम लोग को प्रोवाइड करता है, पेपर के सोर्स है। तो 2020 में पूछा गया है, इसका आंसर होगा वुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। 2021 में पूछा गया फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट क्या होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लीफ, ठीक है। लीफ जो है पत्तियां जो है ये तैरते हैं, ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच क्रॉप इज ग्रोन मेनली इन द रेनी सीजन। 2019 में पूछा गया, तो रेनी सीजन में कौन सा क्रॉप को खासतौर पर उगाया जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स अस टू स्मेल। सूंघने में कौन सा सेंस ऑर्गन हेल्प करता है। वेरी गुड, आप लोगों को पता ही है, आंसर होगा इसका क्या, आंसर होगा नोज। तो कितने सेंस ऑर्गन है और क्या क्या है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई। तो बर्ड को उड़ने में कौन मदद करता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंग्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच फ्यूल इज कॉमनली यूज इन विलेजेस फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए गांव में कौन से फ्यूल यूज किया जाता है, आंसर होगा काउ डंग केस, गोबर, ठीक है। उसको सुखा करके क्या कहता है, उसको ही ईंधन के तौर पर कुकिंग के लिए ईंधन के तौर पर यूज किया जाता है। ये 2021 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स इज अ कार्निवर। तो कार्निवर कौन है, जो मांस खाता है, गोश्त खाता है, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लायन। हर्बीवर कौन होते हैं, हर्बीवर का और ओमनीवर का एग्जांपल दिया। ओमनीवर का मतलब जो मांस और सब्जी दोनों खाते हैं, ओमनीवर और एक हर्बीवर का एग्जांपल दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच सीजन इज द कोल्डेस्ट इन इंडिया। तो इंडिया का कोल्डेस्ट सीजन कौन है, आप लोगों को पता ही होगा, विंटर होगा आंसर। तो ये देखिए कितना आसान सवाल पूछा गया 2018 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स प्लांट्स टू स्टैंड अपराइट। तो सीधे खड़े होने में प्लांट्स को कौन हेल्प करता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव्स ऑन वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीप, ठीक है। वाटर पे जो है, वाटर के पे जो मूव करते हैं वो कौन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो सीप होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए क्या है सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो 2019 में पूछा गया डोमेस्टिक एनिमल कौन है, टाइगर, एलिफेंट, डॉग, लायन। डॉग आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, और टाइगर, एलिफेंट और लायन जो है वो वाइल्ड एनिमल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल एरोजन। तो सॉइल एरोजन से कौन बचाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रोइंग प्लांट्स। जितना ज्यादा हम प्लांट्स लगाएंगे मिट्टी को कटाव को वो क्या करेंगे, रोकेंगे, ठीक है, बाकी सब नहीं रोकेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू मेजर टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए क्या, स्केल, थर्मामीटर, क्लॉक, ग्लास। तो जाहिर सी बात है क्या होगा इसका आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लॉक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है देखिए, ईवीएस पेडागोजी से आप 15 सवाल होंगे, 15 क्वेश्चन। तो देखिए पेडागोजी से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2020 में जो क्वेश्चन आया देख लीजिए। ईवीएस टीचिंग शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू, ईवीएस टीचिंग शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू। तो कैसे इनकरेज कर सकते हैं ईवीएस टीचिंग को, मेमोराइज फैक्ट करके, फैक्ट को याद करा करके नहीं, ऑब्जर्व सराउंडिंग, ये सही बात है, ऑब्जर्व करके, कोलैबोरेशन करके, कोऑपरेशन करके, ठीक है, फील्ड विजिट करके, कॉपी आंसर ये गलत बात है, फियर एग्जामिनेशन डर दिखाई नहीं, आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्व सराउंडिंग, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है, विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फ्लॉड इन ईवीएस। तो कौन से लर्निंग प्रिंसिपल को जो है फ्लो किया जाता है ईवीएस में, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, नोन टू अननोन, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, थ्योरी टू थ्योरी। तो क्या आंसर होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नोन टू अननोन। हमेशा आसान से मुश्किल की तरफ जाना, जो जानते हैं उससे, जो नहीं जानता उसके तरफ, यानी जो जानते हैं हम उससे, जो अनजान है उसके तरफ हम लोग जाना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोन टू अननोन। ठीक है, तो नोन टू अननोन की तरफ हम लोग को पढ़ाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सिर्फ ईवीएस में नहीं हर सब्जेक्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है, द बेस्ट वे टू एसेस ईवीएस लर्निंग इज थ्रू। तो ईवीएस लर्निंग को जांचने का बेस्ट तरीका क्या है, रिटन टेस्ट ओनली जब भी आएगा तो वो नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्टिविटीज सही बात है, ऑरल टेस्ट ओनली गलत बात है, फाइनल एग्जामिनेशन गलत बात है। तो आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्टिविटीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या है, टीचिंग ईवीएस थ्रू लोकल एग्जांपल्स हेल्प्स इन। आंसर क्या होगा, तो लोकल एग्जांपल लेकर के जो पढ़ाते हैं ईवीएस को, तो ये क्या करेगा, कौन सा हेल्प करेगा। सीटेट 2022 में पूछा गया है। रूट लर्निंग नहीं, मीनिंगफुल लर्निंग, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मीनिंगफुल लर्निंग, यही आंसर होगा। ठीक है, फास्टर सिलेबस कंप्लीट नहीं, ये जल्दी सिलेबस को कंप्लीट ये नहीं, कंपटीशन ये नहीं, कंपटीशन वगैरह कराना एक गलत बात है बच्चों के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है, 20 में विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ चाइल्ड सेंटर एक्टिविटी इन ईवीएस सीटेट 2020 में पूछा गया। चाइल्ड सेंटर, तो चाइल्ड सेंटर जो लर्निंग है ये अच्छी बात है ईवीएस के लिए, कौन है इनमें से चाइल्ड सेंटर लर्निंग। लेक्चर नहीं, लेक्चर देंगे तो ये डिक्टेटर हो जाएगा, इंस्ट्रक्टर की तरह होगा। ठीक है, फैसिलिटेटर नहीं होगा। नोट राइटिंग नहीं, फील्ड विजिट, ये अच्छी बात है, फील्ड विजिट ये होगा चाइल्ड सेंटर। ठीक है, डिक्टेशन ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ईवीएस लर्निंग इज बेस्ट व्हेन इट इज। ईवीएस लर्निंग बेस्ट हो सकता है कब, व्हेन इट इज 2019 में पूछा गया। देखिए टेक्स्ट बुक बेस्ड नहीं, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं, एक्सपीरियंस बेस्ड ये हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेमोरी बेस्ड। चार ऑप्शन को देख लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सपीरियंस बेस्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, देखिए विच टीचिंग एड इज मोस्ट सुटेबल फॉर ईवीएस। 2021 में आया है ये सवाल। देखिए तो कौन सा टीचिंग एड जो है ज्यादा अच्छा है, चॉक एंड टॉक, रियल ऑब्जेक्ट्स, देखिए बोलेंगे और लिखेंगे बोर्ड पर, ये होगा रियल ऑब्जेक्ट्स होगा, गाइड बुक होगा या नोट्स होगा। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 22 का क्या होगा आंसर नंबर बी, जो है रियल एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है, ईवीएस इनकरेजेस ग्रुप वर्क मेनली टू डेवलप। तो ग्रुप वर्क जो है 2022 में पूछा गया है, तो क्या डेवलप करेगा ईवीएस, कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन, हाँ सही है, फियर स्ट्रेस नहीं, कोऑपरेशन होगा आंसर, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिए द रोल ऑफ ईवीएस टीचर शुड मेनली बी ऑफ अ। 2020 में पूछा गया, क्या होगा, कंट्रोलर नहीं, ईवीएस टीचर को कंट्रोलर होना चाहिए नहीं, इंस्ट्रक्टर नहीं, ये भी गलत बात है, फैसिलेटर, हमेशा फैसिलेटर होना चाहिए। आप जब भी टीचर बनेंगे फैसिलेटर की तरह पढ़ाइएगा, फैसिलेटर की तरह आपको जो है बनना है। ठीक है, मतलब कि आप हर बच्चों के इंडिविजुअल नीड्स को देखना पड़ेगा कि कौन बच्चे किस तरह से समझता है, किसको समझ में आया कि नहीं, किसको आया किसको नहीं आया। जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर के जो है 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी होता है बच्चों के अंदर। ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंसी, ठीक है, उसके बाद काइनेसिटिक इंटेलिजेंसी, ठीक है, इंटरपर्सनल। तो हर बच्चों के अंदर अलग अलग तरह के जो है सीखने के कैपेबिलिटी होते हैं। तो जो बच्चे जिस तरह समझेंगे उस तरह से उसको समझाना है। मतलब हम लोगों को जो पढ़ाएंगे, हम मतलब जो आप जब टीचर बनेंगे तो आपको क्या करना है, बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, बच्चे किस तरह समझेंगे उस तरह से आपको पढ़ाना है, फैसिलिटेटर की तरह आपको पढ़ाना है, इंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। आप मतलब आप जो डिक्टेटर की तरह पढ़ाएंगे, कंट्रोल करके रखेंगे, पढ़ो क्या कर रहे हो, डांट जबड़ के नहीं चलेगा, फैसिलिटेटर बनना, एग्जामिनर का दर्जे के पढ़ाएंगे ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैसिलिटेटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, कंटिन्यूअस असेसमेंट इन ईवीएस फोकस ऑन। तो कंटिन्यूअस असेसमेंट जो ईवीएस में फोकस करता है किस पर, तो सीटेट 2019 में पूछा गया, फाइनल मार्क्स, लर्निंग प्रोसेस, रैंकिंग,
पनिशमेंट। क्या होगा इसका आंसर? सोचिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, कंटिन्यूस असेसमेंट जो है वो लर्निंग असेसमेंट पर फोकस किया जाता है, सॉरी लर्निंग प्रोसेस पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, विच मेथड हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन। तो कौन सा मेथड हेल्प करता है? लेक्चर तो गलत बात है। ड्रिल मतलब बार बार कराएंगे, डिक्टेशन नहीं, प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन से जो है बच्चे सीख पाते हैं प्रोजेक्ट मेथड से। अगर बच्चों को प्रोजेक्ट देंगे कि आप जो है टी गार्डन के बारे जो है आपको वहाँ के जो लोग काम करते हैं उसके फोटो, जब छोटे रहता है उसकी फोटो, इस तरह से आज आप अगर प्रोजेक्ट देंगे टी गार्डन कैसे तैयार किया जाता है, आप उस पर प्रोजेक्ट बना के लाइए, तो इससे बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या है, ईवीएस प्रोमोट्स इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी थ्रू। तो ईवीएस प्रोमोट इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी थ्रू, तो किस तरह से जो है इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी ईवीएस जो है प्रमोट कर सकता है, किसके जरिए? मेमोराइजिंग लॉस नहीं, पनिशमेंट नहीं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, रिटर्न एग्जाम। तो क्या हुआ? डायरेक्ट एक्सपीरियंस ये आंसर हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि सारे जो यहाँ पर 3 ऑप्शन है ये सब के सब क्या है, ये नेगेटिव है। पनिशमेंट नेगेटिव है, रिटर्न एग्जाम ये तो नेगेटिव है, मेमोराइजिंग लॉस ये तो आंसर होगा डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है देखिए, 28 में विच इज द मोस्ट सुइटेबल क्लासरूम इन्वायरमेंट फॉर ईवीएस लर्निंग। तो ईवीएस लर्निंग के लिए सुइटेबल इन्वायरमेंट क्या होगा? फियर बेस्ड, देखिए डराएंगे क्लास में तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। साइलेंट चुप रहेंगे तो बच्चे साइलेंट कब रहता है? डर से। डेमोक्रेटिक होना चाहिए, स्ट्रिक्ट भी नहीं चलेगा, डेमोक्रेटिक, बच्चों को बोलने का मौका देना चाहिए। बच्चे के जो अंदर है सवाल होते हैं भर भर के, इनिशिएटिव होता है, ठीक है, उनके अंदर भर भर के सवाल होता है, उनका हमको जवाब देना है कि किस टाइप के सवाल पूछते हैं, क्यों इस तरह का सवाल पूछता है, वो उसके जो है सराउंडिंग से या जो उसके माहौल में वो जो सीखा है सोशल इंटरेक्शन से उस हिसाब से सवाल करेंगे। पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई चीज़ उसके सराउंडिंग आसपास या उसके रियल लाइफ में वो देखा तो वो सवाल करेंगे, तो हमको क्या करना है? जवाब देना है, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि डांट डोट के पढ़ाएंगे। चलिए सवाल नंबर 29, ऑब्जर्वेशन स्किल इन ईवीएस कैन बी बेस्ट डेवलप थ्रू। तो ऑब्जर्वेशन स्किल ईवीएस में जो है बेस्ट डेवलप करेगा थ्रू किसके जरिए? नोट राइटिंग नहीं, फील्ड एक्टिविटीज, सही बात है। रीडिंग गाइड्स नहीं होगा, गाइड्स पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, कॉपिंग नहीं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फील्ड एक्टिविटीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है। ईवीएस एम्स टू डेवलप विच क्वालिटी अमंग लर्नर्स? ब्लाइंड ओबीडियंस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, कंपटीशन, मेमोराइजेशन। क्या आंसर हुआ इसका? 2018 में ये सवाल पूछा गया है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस देख चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो होम पेज में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, या रिसेंटली वीडियो को चेक कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को आप पा सकते हैं, लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको 30 में कितना मिला कमेंट सेक्शन में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।